जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देखिए, कोई भी ग्रह जन्म पत्रिका में जहाँ भी बैठता है उसका अपना एक असर आता है, प्रभाव आता है। आज हम बात करेंगे सूर्य के लगन में बैठने पर। लगन किसको कहते हैं, सारी जानकारी देंगे। यदि सूर्य आपके लगन में स्थापित हो तो आपको किस प्रकार का जीवन में फल मिलेगा। ज्योतिष विद्या अपने आप में एक बड़ी सटीक विद्या है, बशर्ते इससे अच्छे से हम जानकारी ले सकें और इसका अनुभव हमें अच्छा होना चाहिए। जानिए, आज का एक छोटा सा टॉपिक है, आपके बहुत काम आएगा। आप अपने बच्चों की कुंडली देखिए, अपनी देखिए आपके सूर्य कहाँ हैं। आइए पहले आज का पंचांग बता दें। 24 अगस्त सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज अष्टमी है, नक्षत्र विशाखा और अनुराधा का संयोजन, राहु 1:30 बजे से 3 बजे तक, राहु काल जो होता है, दिशा शूल दक्षिण दिशा। सूर्य एक बहुत बड़े ग्रह हैं। सूर्य साधना जिस प्रकार से जीवन को बलवान बनाती है, गायत्री साधना जैसे जीवन को बलवान बनाती है, सूर्य प्रणाम, सूर्य नमस्कार जीवन को बहुत अच्छा बना देते हैं। उसी प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका के किस भाव में सूर्य किस स्थिति के हैं, उसका एक लाजवाब असर आपके ऊपर आता है। आज हम प्रथम भाव की बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। भाव मतलब खाने। मैं जो भी आपसे बात करता हूँ, ये उन साधकों को ध्यान में रख के करता हूँ जो बिल्कुल ज्योतिष को नहीं जानते। जो जानते हैं वो तो विद्वान है ही, उनके तो कहना क्या। किसी भी पत्रिका में कितने खाने होते हैं, कितने भाव होते हैं? 12, 12th हाउस होते हैं। पत्रिका का सबसे ऊपर का मिड वाला जो पोर्शन होता है वो लगन कहलाता है। क्या कहलाता है? लगन कहलाता है, प्रथम भाव कहलाता है। यदि सूर्य लगन में ही प्रथम भाव में ही बैठे हों और शुभ स्थिति के बैठे हों, सूर्य को एक राशि प्राप्त है, सिंह राशि, नवग्रहों के राजा है, ठीक है, बहुत बड़ी स्थिति में सूर्य है। तो सूर्य अपनी राशि के यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में बैठ जाएं तो राजनीतिक सत्ता का एक सुंदर अवसर उसको प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की वाणी का, व्यक्ति के ओज तेज का बोल वाला होता है और व्यक्ति का चेहरा होता है बहुत रुबीला होगा और यहाँ से व्यक्ति का जो ये पोर्शन होता है पुष्ट होगा, उठा हुआ होगा। क्यों? कौन सी राशि में बैठे हैं? सिंह राशि में। तो शेर की तरह, सिंह किसको कहते हैं? शेर को कहते हैं। सिंह की तरह उसका चेहरा होगा, हल्की सी पीताम्बर वर्णी उसके नयन होंगे, मतलब एक रुबाब उसके चेहरे पे होगा। सूर्य अपनी प्रस्तुति दे देते हैं किसी व्यक्ति को। जितना आप ज्योतिष में डूब जाएंगे ना, तो व्यक्ति का चेहरा देख करके बता देंगे कि आपका ये लगन है। जी हाँ, और उन्हीं चीजों को लोग समझने लगते हैं, पता नहीं कितना बड़ा चमत्कार व्यक्ति के पास है। चमत्कार नहीं, अनुभव हो जाता है। फेस रीडिंग करने वाले आपके फेस को रीड कर लेते हैं, आपकी जीवन की कहानी को बयां कर देते हैं। तो ये सब चीजें चमत्कार नहीं होती, ये सब चीजें बड़ी आम सी हो जाती हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। अब सूर्य, यदि कई बार सूर्य के साथ अनेकों बार आपने बुध देखा होगा बैठा हुआ, आप अपने बच्चों की या अपनी भाई की किसी की कुंडली देखना, अक्सर सूर्य के साथ बुध बैठे मिलेंगे तो क्या बनता है? बुध आदित्य योग, सूर्य आदित्य योग इसको कहते हैं। लगन में ही जिस साधक के सूर्य हों और शुभ राशि के हों और यदि बुध भी वहां बैठ जाए, वाणी का वो व्यक्ति बड़ा ही प्रखर होगा, मीठा होगा, एलर्जिक समस्या से सताया हुआ व्यक्ति होगा। कहीं ना कहीं उसको एस्थमेटिक हल्की फुल्की समस्याएं हो सकती हैं, चेस्ट कमजोर हो सकती है, बदलते मौसम में ऋतु परिवर्तन में उस व्यक्ति को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और साथ में एक चीज और बता दें आपको, बड़ी सोच रखने वाला होगा, बड़ा काम करने वाला होगा, कहीं ना कहीं धर्मात्मा साधु संगति करने वाला वो व्यक्ति होगा, वायदे का पक्का व्यक्ति होगा, संकुचित रहने वाला व्यक्ति होगा और कई बार दुनिया से बिल्कुल अलग थलग विचार रखने वाला वो व्यक्ति होता है। और जीवन में अगर शुभता से वो कार्य करता रहा तो राजा की तरह उसका जीवन
जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है राजा की तरह उसका जीवन कटता है। सूर्य विराट रूप में उसके साथ सहयोग करते हैं। कहने का मतलब सूर्य यदि इस स्थिति के हैं, आप दूसरी स्थिति में आ जाओ, अशुभ किससे कहते हैं? जैसे सूर्य तुला राशि के क्या होते हैं? सूर्य नीच के हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। कुंभ या मकर राशि के हों तो क्या होंगे? वहां पर सूर्य शत्रु राशि के आ गए। अगर किसी भी जातक के सूर्य किसी भी जातक का लगन कुंभ लगन है या मकर लगन है, मतलब वहां पर लगन में ही 10 नंबर लिखा है, लगन में ही 11 नंबर लिखा है, 11 हो या 10 हो और वहां सूर्य बैठे हो, तो देखो कहीं ना कहीं चेस्ट इन्फेक्शन तो उसको परेशान करेगी, कफ बलगम उसको ज्यादा बनेगा, लेकिन बहुत सुंदर सोच का वो व्यक्ति होगा। आप ये मत समझो कि सूर्य शत्रु राशि में आ गए तो वो विपरीत ही फल देंगे। हाँ, भावनात्मक उस व्यक्ति की स्थिति बहुत ज्यादा दुर्बल रहेगी, कमजोर हृदय से हो जाता है, जरा सी बातें होती नहीं, आंखों से आंसू उसके व्यक्ति के आ जाते हैं। किसी का दुख वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता, देख नहीं पाता, और जीवन में एक बड़ा धोखा, एक इस प्रकार की चीज जो हृदय विदारक हो, हृदय को तोड़ने वाली हो, वो उसके साथ होती है। लव मैरिज के लिए भी आगे बढ़ना चाहे तो प्रेम में उससे बड़ी विफलता प्राप्त होती है। वो हृदय से किसी को चाहे फिर भी उसको विफलता प्राप्त होती है। कहने का मतलब साधकों, अभी तो मैं केवल सूर्य को लगन की बात कर रहा हूँ। सूर्य का द्वितीय में क्या भाव, सूर्य का तृतीय में क्या भाव, सूर्य का चतुर्थ में क्या भाव, अलग अलग श्रेणी से सूर्य अपना फल प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखना, जिस जातक के सूर्य लगन में हो, चाहे वो शत्रु राशि के हों, मित्र राशि के हों, सव राशि के हों, ऐसे व्यक्ति को सूर्य साधना जरूर करनी चाहिए। सूर्य ओज के कारण है, सूर्य ओज के कारक हैं, सूर्य तेज के कारक हैं, सूर्य प्राणों के कारक हैं, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपके पिता के कारक हैं, सूर्य विश्व ब्रह्मांड निखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। इतने बड़े ग्रह सूर्य है। आप देखिए आगामी समय में इंद्राक्षी धाम की तरफ से भी आपको सूर्य साधनाएं कराई जाएंगी। हम उस वक्त में बहुत लोगों का नाम रजिस्टर्ड करेंगे और पूरा तरीके से आपको बताएंगे कि सूर्य साधनाएं आप कैसे करें। तो आज सूर्य पे हमने आपको समझाया है। अगर लगन में देखिए अपने बच्चों की कुंडली, आपके बच्चों का सूर्य लगन में, आपका सूर्य लगन में, किसी आपके रिश्तेदार भाई बहन का सूर्य लगन में, अगर शत्रु राशि का ना हो, मित्र राशि का हो, सोने पे सुहागा, शत्रु राशि का भी हो तो बड़ी सोच देगा, बड़ा जीवन में काम कराएगा। बस आवश्यकता है उस कुंडली को दिखा करके किसी विद्वान व्यक्ति को जल्द से जल्द अच्छे उपाय उसके कर लीजिए। और यदि आपकी कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय का पता नहीं है, तो किसी विद्वान को हाथ दिखा करके, हाथ से भी पता लग जाता है आपके सूर्य की रेखा, रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत होते हैं, ये रेखा किस मूवमेंट में है, इस सूर्य आपके किस स्थिति के हैं, प्रातःकालीन के हैं, मध्यकालीन के हैं, सायकालीन के हैं, किस प्रकार के सूर्य हैं और क्या इसके लिए उपाय किया जाना चाहिए। जी हाँ, अकेले सूर्य का भी यदि आप उपाय कर लोगे ना नवग्रहों में अच्छे से, जीवन में चमत्कार आपको दिखने लगेंगे और जो निराशाएं आपके मन में है ना, वो निराशाएं दूर होंगी, आशाओं के पर लगेंगे और आपकी कार्य सिद्धि होगी, कामनाएं पूर्ण होंगी। ध्यान रखना साधकों। और समय समय पर हम जो सेमिनार कराते हैं, विशेष प्रकार के पूजन कराते हैं, कभी रुद्री पूजन कराते हैं तो कभी दुर्गा जी का अभिषेक कराते हैं। आगामी समय में भी हमारा विचार चल रहा है कि दीपावली के 10-15 दिन के बाद विचार बन रहा है कि एक बड़ा पूजन आप लोगों के लिए कराया जाए, जिसमें आपके कष्ट दूर हों। भगवती लक्ष्मी का कुछ ऐसा विशेष विराट पूजन आपके हाथों से कराया जाए, गणपति का पूजन कराया जाए, जिसमें आप सम्मिलित हों और आपको लाभ मिले। तो कहीं भी इस प्रकार के विशेष पूजन होते हैं, वहाँ पर भी आप जाइए, उनसे भी आपके ग्रह बहुत अच्छे से प्रभावित होते हैं। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जैसे कि हमने कहा आज अष्टमी है, जुड़ते हैं उस पराम्बा महाशक्ति से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां
ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बताने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। समय समय पर आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए, देखते रहिए और अधिक से अधिक इस प्रकार के कार्यक्रम जो भी हमारे होते हैं उन्हें आप शेयर कीजिएगा। आपकी लंबे समय से डिमांड आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में कोई बड़ा पूजन, बड़ा आयोजन किया जाए, तो उसके लिए योजनाएं बन रही हैं। करीब करीब 25 या 26 नवंबर के आसपास, 25 तारीख का शनिवार रहेगा, 26 नवंबर का संडे रहेगा। अभी मंतव्य चल रहा है, उसके बाद आपको बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे पूजन में आप आइएगा, उससे भी आपके ग्रह प्रभावित होते हैं और विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं। तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।